अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे हम चिकन्स के साथ वक्त गुजारते जाते हैं वैसे वैसे उस जगह का दर्जा हरारत, नमी और हवा की रफ्तार का हमें तयन होता जाता है जहाँ पे हमने चिकन्स रखे होते हैं। लेकिन कुछ टूल्स इस तरह के दस्तयाब हैं कि जो हमारे तज्जियात में मज़ीद दुरुस्तगी लाते हैं, जैसे कि टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मीटर, टेम्परेचर हाइग्रोमीटर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, डिजिटल एनीमोमीटर और हमारे पास पोस्टमार्टम के लिए सीजर्स का दस्तयाब होना हमारी मैनेजमेंट को, हमारी पोल्ट्री फार्मिंग के दौरान एक्यूरेसी को मज़ीद इम्प्रूव करते हैं। ये मैं अभी आपको डिजिटल एनीमोमीटर दिखा रहा हूँ। इसके ज़रिए आप हवा की वेलोसिटी को, हवा की रफ्तार को बेहतरीन तरीके से मैयर कर लेते हैं कि जिस जगह पे आपके चिकन्स मौजूद हैं वहाँ पे इस वक्त एक्चुअली जो एयर प्रेशर है, जो विंड स्पीड है, वो कितनी है। इसके ज़रिए ना सिर्फ हम हवा की वेलोसिटी की पैमाइश कर लेते हैं बल्कि इससे हम टेम्परेचर की मेजरमेंट भी साथ साथ करते हैं। ये आप अपने चिकन हाउस में लेके जाते हैं जहाँ पे आपने चिकन रखे हुए हैं। अब आपने वहाँ पे पैड या पंखे लगाए हुए हैं या नहीं, या सिर्फ ओपन उसे छोड़ा हुआ है, या कोई भी एयर कूलर ऐसा कुछ सोर्स रखा हुआ है, तो आप उसकी वेलोसिटी को, उसकी रफ्तार को सही तरह से उसकी पैमाइश करके ये जजमेंट कर लेते हैं। ये बिल्कुल एक्यूरेसी अपने अंदर लेके आते हैं कि हमारे चिकन हाउस में इस वक्त ये जितनी मिकदार में इसकी वेलोसिटी दस्तयाब है, ये बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल ठीक है, और हमें इसमें किसी भी किस्म के रद्द-बदल की ज़रूरत नहीं है। ये आपको करीबी मार्केट से, लाहौर से या बड़े शहरों से आसानी दस्तयाब हो जाते हैं अगर आप इन्हें यूज़ करना चाहें तो। इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स ये भी आपको आसानी दस्तयाब हो जाते हैं, स्मार्ट सेंसर। इसके ज़रिए आप चिकन हाउस में किसी भी जगह पे इसकी लेज़र बीम के ज़रिए वहाँ पे टारगेट करके उस जगह के टेम्परेचर को नोट कर सकते हैं। और अगर चूज़ों का बॉडी टेम्परेचर, मुर्गियों का बॉडी टेम्परेचर भी नोट करना चाहें तो वो भी आप वेंट पे इसको टारगेट करके वहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ दोनों आपको आसानी दस्तयाब हो जाती हैं, और आपके लिए चीज़ों को मैनेज करना या अपने बर्ड की कंडीशन को समझना मज़ीद आसान हो जाता है कि इस वक्त उनका बॉडी टेम्परेचर हाई तो नहीं है, इस वक्त उन्हें बुखार तो नहीं है। इन दोनों में से कोई भी एक इंफ्रारेड थर्मामीटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपको आसानी करीबी मार्केट से दस्तयाब हो जाते हैं। अगर आपको लोकली दस्तयाब ना हो तो फिर आपको ये बड़े शहर में ऑर्डर देना पड़ता है इसका, या फिर ऑनलाइन ये चीज़ें आप मंगवा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि छोटे पैमाने पे ये आपके लिए फ़ीज़िबल है। मेरा आपके साथ ये तमाम मालूमात शेयर करने का मकसद ये है कि ये वो चीज़ें हैं, ये वो टूल्स हैं, ये वो इक्विपमेंट्स हैं कि जो आपके अंदर एक्यूरेसी लेके आते हैं आपकी मैनेजमेंट के हवाले से, देखभाल के हवाले से। टेम्परेचर हाइग्रोमीटर या टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मीटर इस्तेमाल करना, इनको अपने चिकन कूप के अंदर इंस्टॉल करना, वहाँ पे इन्हें रस्सी के ज़रिए या किसी चीज़ के साथ हैंग करके वहाँ पे मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर दिन को कितना गया था, कम से कम टेम्परेचर रात को कहाँ पे आया था, ह्यूमिडिटी इस वक्त क्या है, ये उन तमाम बातों की एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें होती हैं जो मैं आपको वीडियोज़ में बता रहा होता हूँ कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम टेम्परेचर के दरमियानी जो फिगर होती है उसकी लाजमी तौर पे आपने पैमाइश किए रखनी है, उसका आपको इल्म होना चाहिए। और आपके पास जितने भी चिकन्स हैं, जब भी किसी चिकन की मोर्टेलिटी होती है उसका आपने फौरी तौर पे पोस्टमार्टम करना है। खुद जज कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी डॉक्टर के साथ शेयर करना है। इसलिए सीजर्स का पास होना ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।